बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेडियोलॉजिकल डीडीज़ की इस टॉक में मैं आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर एसिमेट्री के सम डिफरेंशियल बताऊंगा। ठीक है, तो ये टॉप रो फर्स्ट इमेज जो है ये सिटी प्लेन है। यू कैन अप्रिशिएट द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज स्मॉल इन साइज with gyral calcification, extravehicular dilatation of lateral ventricle, right lateral ventricle, overlying calvarial bone is normal. ठीक है, if there is a history of port wine stain and in eye there will be angioma, so this is a case of okay. तो अब जो नेक्स्ट केस है ये वाला, आप देखें कि इसमें जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो इन लार्ज इन साइज़ है और उसके अंदर जो वेंट्रिकल वो भी इन लार्ज इन साइज़ है। ठीक है, और ओवरलाइन जो कल्वेरियम है वो नॉर्मल है। तो ये बेसिकली हेमी मेगैलेनकेफली का केस है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि या तो ओवर ग्रोथ हो जाती है, न्यूरॉन्स ज़्यादा बनते हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, या फिर अपोप्टोसिस का अमल कम होता है जिसकी वजह से वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर साइज़ में इनलार्ज हो जाता है और उसमें वेंट्रिकल भी इनलार्ज है। और जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का केस है इसमें मल्टीपल जो पिया मैटर्स हैं वहाँ पे मल्टीपल एंजियोमास बनते हैं, वीनस कंजेशन होती है, इस्कीमिया होता है और आपको एट्रोफी मिलती है अफेक्टेड लोब की। ये जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का अमल बायलैटरल भी हो सकता है और मोस्टली ऑक्सीपिटल रीजन में होता है ये। अब ये वाला जो केस है ये आप देखें कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की एट्रोफी है, एक्सवेकुलर डायलेटेशन है, ओवरलाइंग फ्रंटल बोन की फ्रंटल साइनस उसकी हाइपरट्रॉफी है, इंक्रीज निमोटाइजेशन है और राइट टेम्परल बोन की ओवरग्रोथ है। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है इसको डेकी-डेविडोव मेसन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में इस्कीमिक इंसल्ट होता है एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो कंपनसेटरी ओवरग्रोथ हो जाती है, जो उसको जो कल्वेरियम कवर कर रहा होता है उसकी ओवरग्रोथ हो जाती है कंपनसेटरी। ये जो लास्ट है इसमें आप देखें कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का साइज़ कम है और एक्सवेकुलर डायलेटेशन है राइट साइड लेटरल वेंट्रिकल की और ओवरलाइंग कल्वेरियम ठीक है बिल्कुल। तो ये वाला जो है ये रास्मुसन एनकेफेलाइटिस का केस है। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू इडियोपैथिक देयर इज़ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर की इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन रहती है एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलती है आपको और क्रोनिकली क्योंकि ये प्रोसेस चलता है तो उस सेरिब्रल हेमिस्फीयर की एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, और इसमें आप देखें कि ओवरलाइंग कल्वेरियम बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब भी सेरिब्रल एट्रोफी सेरिब्रल एसिमेट्री का आपको जहन में आए तो हमेशा ये थॉट प्रोसेस आपने बनाना है कि किस साइज़ का हेमिस्फीयर बढ़ रहा है साइज़ में और किस साइड का हेमिस्फीयर कम हो रहा है साइज़ में। तो मेनली जो है ना इस पे पहले हमने फोकस करना होता है, हमने इस चीज़ को पहले देखना होता है कि आखिर अफेक्टेड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है कौन सा, लार्ज वाला अफेक्टेड है या स्मॉल वाला अफेक्टेड है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने इसी को देखना होता है। फिर अगर आपको स्मॉल हेमिस्फीयर में अगर आपको मिल जाए स्मॉल हेमिस्फीयर तो फिर आपने ओवरलाइंग और बाकी फीचर्स भी देखने हैं, ओवरलाइंग कल्वेरियम देखनी है, फ्रंटल साइनस देखना है, बोन की थिकनेस देखेंगे, टेम्परल बोन की गायरल कैल्सिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया हो गया होगा इसमें। थैंक यू।